मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोने लेंगुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 वर्ड एक से लिखे होते हैं और चारों का हिंदी में मतलब एक ही होता है। तो उसमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है वो हमें सही उत्तर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। दैट इज वाई वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उसमें कहीं लॉजी लगा होता है, कहीं ग्राफी लगा होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि आप कहें 2 वर्ड लो, इनमें ही आज हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे एथनोलॉजी। एथनोलॉजी एक वर्ड है, इसमें लॉजी लगा है। एंड एथनोग्राफी, एथनोग्राफी ये दूसरा वर्ड है, इसमें ग्राफी लगा हुआ है। और दोनों का जब हम हिंदी में मतलब जानते हैं तो इसमें निकालते हैं तो इसमें होता है मानव जाति विज्ञान। दोनों का मतलब एथनोलॉजी करो या एथनोग्राफी करो, दोनों के मतलब मानव जाति विज्ञान है। ठीक है, और दोनों ही ये वर्ड उसमें मान लीजिए उत्तर में लिखे हुए हैं आंसर में, तब आप कौन सा सही लगाएंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें फर्क हम कैसे निकालते हैं। एथनोलॉजी जो है उसको आप ब्रेक डाउन करो तो उसको ब्रेक डाउन करने पे बनता है एथनोस प्लस लोगोस, और एथनोग्राफी को करेंगे तो एथनोस प्लस ग्राफोस। ठीक है, तो एथनोस का मतलब होता है पीपल या नेशन या कल्चर। ठीक है, ये रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स ही है। ठीक है, कल्चर, पीपल। ठीक है, और जैसे एथनोलॉजी है तो एथनोस प्लस लोगोस, और लोगोस रिलेटेड टू साइंस होता है, इन साइंटिफिक स्टडी। लोगोस मीन्स साइंटिफिक स्टडी। तो अब देखिए एथनोस प्लस लोगोस का मतलब क्या हो गया? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पीपल और कल्चर। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पीपल एंड और कल्चर, उसको कहते हैं एथनोलॉजी। और एथनोग्राफी का मतलब क्या है? एथनोस प्लस ग्राफोस। एथनोस तो पीपल या कल्चर हो गया, और ग्राफोस का मतलब होगा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। क्या हो गया? साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। तो दोनों में भी देखिए विज्ञान है तो साइंटिफिक दोनों तरफ लगा हुआ है, यानी स्टडी साइंटिफिक ही है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? साइंटिफिक स्टडी हो रही है, और इधर क्या है? साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो ये लोग ग्राफी रिलेटेड टू राइटिंग, लोगोस रिलेटेड टू साइंस और स्टडी। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि जहां कहीं आप देखें कि लॉजी लगा है और ग्राफी लगा है, दोनों में यही डिफरेंस है। लॉजी जहां है रिलेटेड टू साइंटिफिक स्टडी है, यानी स्टडी से रिलेटेड है, और जहां ग्राफी लगा हुआ है वो रिलेटेड टू किससे है? डिस्क्रिप्शन से, राइटिंग से है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए अब एथनोलॉजी लेकिए। एथनोलॉजी में हम क्या करते हैं? अब हमने ये तो जान लिया कि भैया ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कल्चर और पीपल होता है। ठीक है, लेकिन ये डिफाइन कैसे करें इसको? ये इसमें क्या होता है, एथनोलॉजी में हम कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कल्चर्स करते हैं। मान लीजिए हमने एक जाति ली, एक जगह के लोग लिए, यानी E1 लिया, एथनोसिटी 1। ठीक है, और फिर उसका कल्चर लिया, फिर दूसरे का एथनोसिटी 2 का लिया कल्चर, फिर ऐसे 3 का लिया कल्चर। और तीनों कल्चर में हमने देखा, तीनों जगह के लोगों में हमने देखा कि एक एस्पेक्ट लिया। मान लीजिए शादी का एस्पेक्ट है, मैरिज, तो इनमें देखा कि ये तीनों जो कल्चर हैं उसमें मोनोगेमी है। ठीक है, एक ही शादी करना पसंद करते हैं, ये 1 वाले भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी। तो हमने कंपैरिजन क्या निकाला कि यहाँ पर मोनोगेमी है तीनों में। ऐसे यहाँ पर एक में मोनोगेमी, एक में बाइगेमी, या तीसरे में पॉलीगेमी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कल्चर्स, इसको एथनोलॉजी कहते हैं। अब मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब मानव जाति विज्ञान ये भी हो गया।
क्योंकि हम किसका कल्चर का, ह्यूमन कल्चर का ही तो बात कर रहे हैं, ह्यूमन कल्चर की। तो कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं इसमें एथनोलॉजी में। क्या करते हैं हम, वह होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देते हैं हम, ठीक है, एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं हम किनका, कल्चर का, लोगों का, ठीक है। अब ये जो होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन फील्ड वर्क, ये फील्ड वर्क पर रिलेटेड है, ध्यान रखना। एथनोग्राफी किस पर है, फील्ड वर्क, इसमें फील्ड वर्क होता है। अब फील्ड वर्क आप कहेंगे कैसे होता है, तो फील्ड, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाता है। एथनोग्राफर क्या करता है, फील्ड में जाता है और बहुत सारे मेथड्स वो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए करता है। जैसे वो सर्वे करता है, वो इंटरव्यू लेता है, वो क्वेश्चनेयर को, एक प्रश्नावली लोगों को दे देता है, फिर उनके जवाब लेता है, ठीक है। और वो कई बार डिबेट करा देता है, तो जो उसमें पार्टिसिपेंट होता है उनका ऑब्जर्वेशन लेता है। ये बहुत सारी मेथड्स करके वो सब तरीके से जब डेटा कलेक्ट कर लेता है उसको डिस्क्राइब करता है साइंटिफिक वे में, दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी, ठीक है। तो एथनोलॉजिस्ट और एथनोग्राफर में ये डिफरेंस होता है। यहाँ कंपैरिजन कर रहा है वो, और यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ साइंटिफिक हो गया, और साइंटिफिक ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो, अपना उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें जो हैं एंथ्रोपोलॉजी में आ जाती हैं। किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, इसको भी मनुष्य जाति विज्ञान कहते हैं। तो आप अगर कहें कि एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच एथनोलॉजी है, एक ब्रांच एथनोग्राफी है, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। देखिए एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मनुष्य जाति विज्ञान इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, मानव जाति विज्ञान, एथनोलॉजी को। एथनोग्राफी को भी मानव जाति विज्ञान बोलते हैं। ये मनुष्य जाति विज्ञान या मानव जाति विज्ञान, तीनों वर्ड हिंदी में एक सा मीनिंग देते हैं, लेकिन तीनों में, दो में तो मतलब पता चल गया, एथनोलॉजी और एथनोग्राफी में। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी है। ये भी ह्यूमन बींग्स पर ही किया जाता है, ये भी साइंटिफिक, लॉजी लगा है तो साइंटिफिक स्टडी हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लेते हैं, उनका पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों लेते हैं इसमें। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी में चार प्रकार के से हम इसको करते हैं। एक तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो जाए, एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, और आर्कियोलॉजी भी होता है इसमें, ध्यान रखें। देखिए सोशियो कल्चरल में क्या करते हैं, उसके जो जो सोसाइटी है, उसका जो कल्चर है, ठीक है, उसकी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं इसमें। और देखिए अभी हमने किया ना एथनोलॉजी में, तो ये इसी की ब्रांच है, ठीक है। और दूसरा आपका आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है कि हम उसके पूरे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, उसके ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। तो हम इसमें बायोलॉजिकल साइंटिफिक वे में जाते हैं, ठीक है। ब्रेन के उसका एवोल्यूशन एक्चुअल में हुआ कैसे है, हाउ ही बिकेम अ ह्यूमन बीइंग, इसमें होमोसेपियंस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे होमोसेपियंस को ले, होमोसेपियंस से क्या बना, ह्यूमन बीइंग्स बन गया, बना के नहीं। तो ये सब स्टडी क्या कहलाती है, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी आता है, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी होती है, लिंग्विस्टिक में क्या है कि उसके हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, कैसी लैंग्वेज बोलता है, क्या लिखता है, क्या क्या वहां पर साहित्य था, वो तो लिंग्विस्टिक वे में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी होती है, जहां पर हम उसकी भाषा की स्टडी करते हैं। ऐसी एक आर्कियोलॉजी होती है, ध्यान रखना, आर्कियोलॉजी जो ब्रांच है वो एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, जैसे टॉम्स है, बीरूइट टाउन्स है, उनका करते हैं। जैसे आप देखो इजिप्ट में क्या हो रहा है, ममीज निकाल कर उसका क्या है वो की यार सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब खुदाई हो रही, कहीं कहीं कुछ निकल रहा है, ये सब आर्कियोलॉजी में आता है। तो आर्कियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंड एंथ्रोपोलॉजी देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स वी टेक इन एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी और एथनोग्राफी और आर्कियोलॉजी और रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस और ये वर्ड्स थे, मुझे लगता है
आप लोग समझ गए होंगे। सो फ्रेंड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे ही कुछ और वर्ड्स की बात करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द like button. Thank you very much. Have a nice day.